Hey, hello everyone. Welcome to the channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So in today's video, I am going to cover one very important aspect of our preparation. That is time management. Someone has asked me in the comment box that how to manage time. Okay, because it's very important that we use our time constructively और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम प्रोडक्टिवली टाइम को इस्तेमाल करें और अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू डिवाइड आर टाइम बिटवीन डिफरेंट टास्क। हर एक टास्क की एक अपनी प्रायोरिटाइजेशन होती है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई कम इंपॉर्टेंट होता है। किसी को आज करना ज़रूरी होता है, किसी को कल कल भी किया जा सकता है। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, ठीक है, जिस पे हमें काम करना चाहिए सो दैट वी कैन टेक मैक्सिमम आउट ऑफ आर टाइम। ठीक है, तो इसमें कुछ मेरी टिप्स हैं जो मैंने फॉलो की, तो मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो नंबर 1 टिप ये है कि नो वेयर आर यू स्पेंडिंग योर टाइम। ठीक है, सबसे पहले आप नोट डाउन करो एक शीट पे लिख के कि क्या क्या चीज़ों में आप अपना टाइम लगाते हो। ठीक है, इसमें आप सारा लिखो कि आप एक्चुअल में आप पढ़ते कितनी देर हो, आप उस पढ़ाई के बीच फ़ोन कितनी देर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप बाहर जाते हो तो बाहर कितना टाइम वेस्ट करते हो, वो सब चीज़ें। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम जो है एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिवली प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कितना टाइम आप खासकर जो है सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारी आदत इस तरीके से हर किसी की बन चुकी है कि एक बार 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं तो हम 10 मिनट आधा घंटा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और टाइम चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, बिकॉज वो कंटेंट हमें इतना एंटरटेनिंग लग रहा होता है। ठीक है, तो आप इसको ट्रैक डाउन करिए। जब आप ट्रैक डाउन करेंगे तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि हाँ, मेरा टाइम जो है मैं मतलब बहुत टाइम मैं वेस्ट भी कर रहा हूँ, जिसको मैं कट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड टिप ये है कि हमेशा अपना एक टाइम टेबल बनाइए। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप अपना टाइम टेबल वीकली या मंथली बेसिस पे बना सकते हैं। मैंने मंथली बेसिस पे बनाया था, जिसमें मैंने हर दिन का हर एक स्लॉट्स जो है क्या क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं कैसे करूँगा, वो सब भी बनाया हुआ था। और जब मेरा वो स्लॉट कंप्लीट हो जाता तो मैं उस पर टिक लगाता और वो मैंने जस्ट अपने टेबल के सामने रखा हुआ था। तो मैं उसमें हमेशा कोशिश करता था कि मेरे टिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहे और क्रॉस जो हैं वो सबसे कम रहे। अदरवाइज फिर एक गिल्ट आता है कि आपने जो टारगेट सेट किया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया और बहुत सारे क्रॉसेस दिखते हैं वहाँ पे। तो वो उसका पर्पज़ यही है, अगर आप सामने लगाएंगे तो वो आपको जो है डाइवर्ट नहीं होने देगा कभी ना। आप खुद ही देखोगे कि हाँ यार, मेरे को इस पर टिक चाहिए, इस पर टिक चाहिए, इस तरीके से। तो टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आप मान लो वीकली टाइम टेबल बनाया आपने, अब उसमें आप डाल सकते हैं कि मंडे को आपने जो है 9 से 10 आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 10 से 10-15 के बीच यू विल टेक रेस्ट, देन आफ्टर देन यू विल टेक सम अदर सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, अब क्या होगा, इस टाइम टेबल की सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे कि पहली ये कि हमेशा टाइम टेबल आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। डोंट मेक इट टू रिजिड विच कैन नॉट बी फॉलोड लेटर। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको उसमें फेलियर दिखेगा और आप जो है मोरल डाउन हो जाएगा, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो हमेशा क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसको प्रैक्टिकल बनाना है। प्रैक्टिकल बनाने के क्या तरीके हैं कि आप उसमें जो है पढ़ने का जो टाइम है उसको 2-2, 3-3 घंटे का स्लॉट नहीं देना है आपको, 45 मिनट या 1 घंटे का दो बस। हमारा माइंड एक बार के लिए इतनी देर चल सकता है अटेंटिवली। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सपोज यू मेक अ स्लॉट ऑफ 45 मिनट्स। ठीक है, तो 45 मिनट्स का वह पहला स्लॉट हो गया 9 से लेकर 9:45 तक मॉर्निंग का। तो आपने उसके नीचे लिखा मैथ्स, आप उसमें मैथ्स पढ़ेंगे या साइंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 9:45 से लेके 10 तक 15 मिनट का या 10 मिनट का आप लोग ब्रेक डालिए उसमें। उस ब्रेक में आप थोड़ा बैठ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, नॉर्मली जस्ट बैठ ही सकते हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला टॉपिक, इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस तरीके के स्लॉट्स बनाएंगे तो हमेशा उनको मिक्स रखिए। मिक्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं ना, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट आपको रखने हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मिक्सिंग है ना, सब्जेक्ट्स का मिक्सिंग रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा, आप बोर नहीं होंगे, तो बोर्डम नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। और तीसरा इसी में ये है कि बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स को एक दिन में मत रखो, कुछ सब्जेक्ट्स ईजी, कुछ टफ, इस तरीके से एक मिक्सचर बना के रखो। ठीक है, अगर मान लो आपको मैथ्स या साइंस मुश्किल लगता है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जो है पूरा मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। उसको किसी मिक्स स्लॉट में बना के रखो, तो आपको जो है इंटरेस्ट भी रहेगा और आपका अटेंशन भी जो है उसमें पूरा रहेगा। और जिस टाइम आप लोगों ने बना रखा है कि आप 9 से 9:45 के बीच अगर आपका पढ़ाई का टाइम है, तो मेक श्योर कि आप फ़ोन ना यूज़ करें, सो यू कैन कीप इट इन अ साइलेंट मोड और इवन स्विच ऑफ इट। ठीक है, और ट्रस्ट में कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा आपका इंपॉर्टेंट काम नहीं है, कोई आपका ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपके बिना चलेगा नहीं, कोई ऐसा आपका इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक घर की मेडिकल इमरजेंसी या बाकी इमरजेंसी को छोड़ के और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपके बिना रुक रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा अपने टास्क को प्रायोरिटाइज रखिए। ठीक है, प्रायोरिटाइज क्या होता है कि देयर विल बी सम टास्क, सम टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच नीड अटेंशन राइट नाउ। ठीक है, और विच नीड योर अटेंशन टुडे ओनली। तो ऐसे टॉपिक्स को जो है आप
अपने स्लॉट में सबसे ऊपर रखिए कि उनको आप जो है पहले करेंगे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप बाद में भी कर सकते हैं ना, तो वैसी चीज़ों को जो है आप बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज करना सीखिए अपने टास्क को, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। दूसरा इसी के अंदर मैं बताता हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो आपके किसी कज़न ने, आपके किसी रिलेटिव ने, या फिर आपके कोई दोस्त है, उसने बोल दिया आ जाए घूमने चलते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो ट्रस्ट मी, at this point of time when you are preparing, when you want a job, when you want a decent job for yourself, when you want to become an assistant commandant in CAPF, तो इस समय पे nothing else is more important than clearing this examination. And for clearing this examination you must need to study well without wasting your time. तो इसलिए अगर कोई भी बोलता है तो उस सब चीज़ों को जो है फर्मली, पोलाइटली आप जो है नो कह सकते हैं। सो लर्न टू से नो, ठीक है, डोंट बी अ यस मैन। और इसी में मसाला वीडियोस जो है बहुत सारी, अब क्या होता है आप लोग देखते हैं मोटिवेशन के लिए या फिर ऐसे इन्फो गैदर करने के लिए, आप मसाला वीडियोस बहुत सारी आजकल डली हुई है। मतलब CAPF के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, कुछ चैनल डालते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं वो थंबनेल को ऐसा इस्तेमाल करते हैं, दे यूज थंबनेल इन सच अ वे दैट मेक्स यू दैट कंपेल्स यू टू क्लिक ऑन दैट एंड टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो उस पर थंबनेल लगाते हैं वो ऐसा कि वाई 99% ऑफ द पीपल फेल, ठीक है, और क्या इस बार UPSC CAPF में एग्जाम होगा नहीं होगा, इस तरह के कुछ मसाला वीडियोस होते हैं जो थंबनेल देख के आपको समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस की तरफ जो है नहीं जाइए, ठीक है। ऐसे वीडियोस को आप कोशिश करिए कि ट्रैवल टाइम में ही देखें, अगर इधर उधर जब स्टडी करना पॉसिबल ना हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि टैकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, ठीक है। इससे अब मैं इसमें एक बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपका राइटिंग प्रैक्टिस होता है, तो वी ऑल व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, तो वी ऑल हैव अ फियर कि हम क्या लिखेंगे, तो हम पेन नहीं उठाते हैं एंड वी डोंट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। हम उस चीज़ को पोस्टपोन करते जाते हैं, हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कोई नहीं आज नहीं यार कल लिखेंगे, यार एक हफ्ते बाद लिखेंगे, कंटेंट आ जाएगा, उस तरीके से, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। बाकी चीज़ तो हम पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो पेपर 1 के लिए। तो क्या करना है मैंने बताया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया एक ने कि हम कब प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो देखो, इस प्रिपरेशन के लिए 8 महीने काफ़ी हैं। अगर आप 1 साल दे रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो प्रिपरेशन के अगर आपने 2 महीने कर लिए हैं पूरे, और जिस तरीके से मैंने बताया था कि एसए का टॉपिक या पेपर 2 के लिए कंटेंट कैसे इकट्ठा करें, वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप पिछली। तो जब आपको 2 महीने हो जाएंगे तो 2 महीने में आपका एक अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग अ डिसेंट आइडिया कि जो हमारी कंट्री में चल रहा है, जैसे मैंने बताया था क्या यहाँ की सोशियोलॉजी है, क्या यहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, कैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के रिलेशंस है, वो सब चीज़ें आप समझ लोगे। उसके लिए मैंने NCERTs रेफ़र की हुई हैं, तो मेरी जो वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने 7 NCERT रेफ़र किया। उसके बाद आपका जो माइंड है वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव उसको मिल जाएगा। तो 2 महीने बाद जो है आप लिखने की तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके बाद ये मत सोचो कि कंटेंट नहीं है, जो भी कंटेंट अभी 2 महीने में इकट्ठा किया है उसी के बेसिस पे जो है यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। ऑल दी पार्ट्स लाइक एसे, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, सब चीज़ें आप लिखना शुरू करो। इसके बाद 5वां और आखिरी पार्ट है कि कीप योर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गिव यू अ कॉन्फिडेंस, और ऑर्गेनाइजेशन से आपके स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं और एक क्लैरिटी आती है आपको ना चीज़ों को सोचने में, करने में। वो सब चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी दिखेंगी। तो ऑर्गेनाइज क्या करना है कि जो आपका जो स्टडी टेबल है, कीप इट नीट, ठीक है, कीप इट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, योर नोट्स शुड बी प्रॉपरली एट वन प्लेस। और उसके बाद अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में उसका प्रॉपर फोल्डर बना के रखें फॉर ईच पार्ट। लाइक आप पेपर 1 के लिए अलग बनाएं, पेपर 2 के लिए अलग बनाएं। पेपर 1 के अंदर फिर आप इंग्लिश के लिए अलग सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, साइंस के लिए अलग सेक्शन बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। और पेपर 2 के लिए फिर आप ऐसे के लिए अलग सेक्शन बनाएंगे, अलग फोल्डर बनाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को एक्सेस करने में, और आपके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी बहुत इंप्रूव होंगे, आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स है मेरी तरफ से, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि इफ़ यू इम्प्लीमेंट दीज पॉइंट्स यू विल डेफिनेटली फाइंड अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर प्रिपरेशन जर्नी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर फाइंडिंग द वीडियो हेल्पफुल please like the video, subscribe my channel. I'll be bringing more such videos which are relevant to the exam only. Okay, no masala videos from my side, because I don't want to waste your time and I sincerely know the importance of each hour in your preparation journey. Okay, see you in the next video.